कैसे शुरू करूँगा वीडियो? मेरे कल कहता हूँ, मेरे कल कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं एक मिरेकल का रिव्यू करने वाला हूँ। मिरेकल से मुराद आज मैं इस इन्फिनिक्स हॉट 8 का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि इतनी प्राइस रेंज में किसी मिरेकल से कम नहीं। मिरेकल कहने का मकसद ये है क्योंकि आपको बहुत कम प्राइस में, यानी कि ऑल्दो ये डिवाइस अभी लॉन्च तो नहीं हुई है, मैं इसका रिव्यू अभी कर रहा हूँ, लेकिन जब लॉन्च होगी तो ये पब्लिश हो जाएगा रिव्यू। मिरेकल इसलिए कहा क्योंकि इतनी कम प्राइस, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी जो बताई जा रही है दैट इज़ 18,000 to 22,000, इतनी प्राइस में आपको 4GB ऑफ रैम और 64GB ऑफ रोम मिल रहा है। तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे मिरेकल ही लगा, जितना मैंने इसे यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद इसके स्पेक्स, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, एवरीथिंग एल्स वाज परफेक्ट, तो क्यों ना मैं इसे मिरेकल कहूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका इतनी प्राइस रेंज में, टू बी ऑनेस्ट, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किसी फेस अनलॉक में मैंने पहली बार देखी है, जो कि मुझे बाकी ब्रांड्स में ऑलमोस्ट 30,000 to 40,000 की प्राइस रेंज में आपको फ़ोन्स मिलते हैं, उनके अंदर ऐसा फेस अनलॉक मैंने देखा है जो कि आपको 18 से 22,000 की रेंज में मिल रहा है। और बाय द वे, एक और मज़े की बात, इसके साथ बॉक्स में जो एक्सेसरीज़ मिली थी उसके अंदर ये सिलिकॉन बैक कवर, जिसके पीछे छोटा सा प्रिंटेड सा एक टेक्सचर है, जो कि बड़े मज़े का लग रहा है, क्योंकि आप यूजुअली मार्केट से फैंसी कवर्स वगैरह लेते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़े मज़े का लग रहा था, जिस तरह पीछे आर्ट वर्क हुआ होता है। तो डिज़ाइन फ़ोन की काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी। और गाइस, बिफोर द रिव्यू स्टार्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने नोट किया रिसेंटली इन्फिनिक्स अपने बजट सेगमेंट में जो स्मार्टफोन आते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि यूजुअली एंट्री लेवल या बजट स्मार्टफोन में ऐसे फीचर्स दे रहा है, ऐसे स्पेसिफिकेशन जो कि आपको यूजुअली बाकी ब्रांड्स में 35,000 से ज़्यादा के फ़ोन्स में मिलते हैं। तो कम प्राइस रेंज में अगर आपको कोई फ़ोन्स परचेज़ करना है तो आई थिंक इन्फिनिक्स के फ़ोन्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस। और अगर इतनी प्राइस रेंज में किसी फ़ोन को जज किया जाए तो ट्रस्ट मी, इट्स द बेस्ट फ़ोन जो कि मैंने इतनी प्राइस रेंज में, यानी कि 18 से 22,000 की रेंज में मैंने यूज़ किया है। और इस वेरिएंट के अलावा दो और वेरिएंट्स इसके बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक 32GB 2GB के साथ आपको मिल जाएगा अराउंड 16,000 to 17,000 एक्सपेक्टेड है, और एक लाइटर वेरिएंट भी है जो कि आपको ऑलमोस्ट 12,000 से 14 की रेंज के दरमियान में कहीं मिलेगा। तो इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस फ़ोन, इसके डिज़ाइन की तरफ अगर देखें तो सबसे पहले बड़ा डिज़ाइन है, बड़ी बॉडी है, दिखने में लगता नहीं है कि यार इतना सस्ता फ़ोन होगा, मतलब बड़े अच्छे फ़ोन्स वाली लुक आती है इससे। यूज़ भी आप इसे इजीली कर सकते हैं, और ऑल्दो थोड़ा साइज़ बड़ा है लेकिन 1 हैंडेडली भी आप अच्छी तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड पे आपको डिवाइस के फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, जिसकी स्पीड भी काफ़ी हद तक अच्छी है, इतनी प्राइस रेंज में तो ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्पीड है। उसके साथ ही इसके 3 कैमराज आपको मिल रहे हैं। 13 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी लेंस का कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का इसका पोर्ट्रेट मोड वाला कैमरा है, और एक QVGA कैमरा है। फ्रंट साइड पर आपको इसके ड्रॉप नॉच मिल रहा है, छोटा सा इसके डिस्प्ले के ऊपर 6.6 इंचेस का इसका HD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन HD है 720x1400 समथिंग का रेजोल्यूशन है इसके अंदर। राइट साइड पर डिवाइस के पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़, लेफ्ट साइड पर इसके सिम स्लॉट और SD कार्ड की स्लॉट है। वाइल ऑन दी बॉटम आपको इसके 3.5mm ऑडियो जैक, इसका प्राइमरी माइक, माइक्रो USB की पोर्ट और इसके स्पीकर्स मिलते हैं। डिस्प्ले इसका काफ़ी मज़े का है, बड़ा डिस्प्ले है, लेकिन एक बात मैंने नोट किया कि इसका जो फ्रंट व्यूइंग एंगल है उससे आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले, वाइब्रेंट कलर्स नजर आएंगे, लेकिन साइड से जो डिस्प्ले का व्यू है वो थोड़ा सा डल हो जाता है। आप इसमें कैमरा में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, फ्रंट से अगर आप इसको यूज़ करें तो आपको अच्छा वाइब्रेंट डिस्प्ले नज़र आएगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस भी मुझे इस फ़ोन की काफ़ी हद तक अच्छी लगी है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो कि मैंने इतनी प्राइस रेंज में किसी फ़ोन में देखी है। मीडियाटेक ऑल्दो इसके अंदर चिपसेट है, लेकिन स्टिल काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है, इवन गेमिंग के दौरान भी आपको लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलेगी। और हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए फ़ोन यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये फ़ोन, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी मैसिव बैटरी आपको मिल रही है 5000 mAh की, जो कि इतनी प्राइस रेंज में इम्पॉसिबल सी बात है किसी और फ़ोन में। इनफैक्ट अगर आप इसके अंदर गेमिंग करना चाहते हैं तो PUBG की इसके अंदर मैं काफ़ी देर तक खेलता रहा, हीटिंग इशू तो मैंने बिल्कुल भी फेस नहीं किया, ऑल्दो लो रेजोल्यूशन पर चल रही थी, लेकिन काफ़ी स्मूथ थी परफॉर्मेंस। और अगर कैमरास की डिटेल में बात करूँ तो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, 2 मेगापिक्सल का ऑल्दो पोर्ट्रेट लेंस है, लेकिन उसकी क्वालिटी 2 मेगापिक्सल के लिहाज से मोर देन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 मेगापिक्सल के साथ इतनी प्राइस रेंज में स्पेशली जो फ़ोन्स आते हैं उनकी पोर्ट्रेट मोड तो होता है, लेकिन एज डिटेक्शन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर एजेस को बहुत अच्छे से रिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्पेशली कलर्स मुझे इसके कैमरा के काफ़ी अच्छे लगे हैं। और डे लाइट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, रात को कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इवन जब बहुत ज़्यादा डार्क कंडीशंस होती हैं तो काफ़ी नॉइज़ और ग्रेन्स आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट हो तो अच्छी डिटेलिंग कैप्चर करता है।
बाकी और वीडियो रिकॉर्डिंग मोड आपको बैक साइड पर भी और फ्रंट साइड पर भी 1080 दोनों में मिल रहे हैं, फ्रंट साइड पर भी 1080 मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इवन द सेल्फी कैमरा ऑफ द फ़ोन इज़ टू गुड, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा होगा, आप क्वालिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हाँ, सेल्फी कैमरा से आता है, इस फ़ोन के अंदर आपको फेस अनलॉक भी मिल रहा है, और फेस अनलॉक मिल तो जाता है इतनी प्राइस रेंज में आजकल आने लग गया, लेकिन स्पीड उनकी कोई इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती जितनी मैंने इसके अंदर देखी। आप देख सकते हैं विदिन बल्कि 1 सेकंड से भी कम का टाइम है, जैसे ही आप पावर बटन दबाएंगे तो विदिन सेकंड आपका फेस किसी भी डायरेक्शन से आपका बहुत जल्दी फेस अनलॉक इसका काम करता है, जो कि मैं काफ़ी हैरान हुआ। तो यस, अगर आपको इतनी प्राइस रेंज में सारे शशके भी चाहिए, गेमिंग, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑलमोस्ट एक कंप्लीट पैकेज अगर आपको चाहिए, तो आई थिंक दिस फोन इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। और ये सेंसर्स भी इस फ़ोन के अंदर आपको तकरीबन सारे मिल रहे हैं। इनफैक्ट गायरो बोलते पता नहीं, गायरो जो भी, खैर गायरोस्कोप जो कि रोटेशन का सेंसर होता है VR के अंदर जो यूज़ होता है बेसिकली, वो भी आपको इसके अंदर मिल रहा है, जो कि इतनी प्राइस रेंज में मैंने आई गेस कोई पहला फ़ोन है जिसके अंदर ये अवेलेबल है। सो येस, इफ़ यू वांट अ कंप्लीट पैकेज इन 18 से 22,000 की रेंज में, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया इस फ़ोन के बारे में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और हाँ यार, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट्स करें। बस। और हाँ, याद आया, इफ़ यू वांट मी टू कंपेयर दिस फ़ोन विद एनी अदर फ़ोन इतनी प्राइस रेंज में जो आते हैं, जो आपको लगता है कि इसके साथ कंपेयर करने चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आपको इसका कंपैरिजन भी सून ही अपलोड करके दिखाऊंगा। वेदर आप गेमिंग कंपैरिजन चाहते हैं, कैमरा कंपैरिजन, या ओवरऑल कंपैरिजन चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं चला, अल्लाह हाफिज़।